बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो गाइस, क्या हाल है आपके? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। बेटा, मौसम की शिद्दत में इजाफ़ा हो रहा है, ख़ुद को और अपने घर वालों को मौसम की शिद्दत से बचाएं। अल्लाह ताला आप सबका हामिल नासिर हो। हम लोग सबक इम्तिहान को लेके चल रहे थे। इसका खुलासा भी हो गया और इसके एक पैराग्राफ को हम लोगों ने तशरीह के तौर पे भी देख लिया। आज मैं आपको इसके सवालात के जवाबात तहरीर करना रिपीट कर रहा हूँ। मटीरियल राइटिंग फॉर्म में आपके पास मौजूद है कि क्लास में हम लोग इसको लिख चुके, टेस्ट भी हो चुके हैं। यहाँ पे आप लोगों ने इसको दोबारा रिपीट करना है। बेटा, इसको लाइटली ना लें कि हमने पढ़ा हुआ है। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। लिहाजा आप लोग हर चीज़ को, ये नहीं मैं कह रहा कि सिर्फ उर्दू को, हर किताब को, हर मजमून को भरपूर टाइम दें। अब आपके पास घर में इतना वक्त है कि आप जो चाहे कर सकते हैं और आपकी लिटिल एक्स्ट्रा एफर्ट जो है ना, वो बेटा आपको बहुत बहुत अच्छा रिज़ल्ट दे सकती है। इसलिए कोशिश करें कि घर बैठ के वक्त ज़ाया करने की बजाय अपनी तालीम पर तवज्जो दें, 5 वक्त की नमाज को अपना मामूल बनाएं और अल्लाह ताला से अपने रिश्ते को, अपने ताल्लुक़ को मजबूत बनाएं। जी, सबक इम्तिहान है, मुसन्नफ़ है इसके मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग। ये सबक इम्तिहान जो है ये मज़ामिन फ़रहत में से अख़ज़ किया गया, लिया गया है। सवालात के जवाबात आप लोग आज मुझसे सुनेंगे। पहला सवाल कहते हैं कि मज़मून निगार को इम्तिहान से घबराने वालों पर हंसी क्यों आती है? तो जवाब में मज़मून निगार यानी मुसन्नफ़ लिखते हैं कि इम्तिहान से घबराने वालों पर मुझे इसलिए हंसी आती है कि इम्तिहान से घबराने की ज़रूरत ही नहीं है। इम्तिहान की सिर्फ 2 सूरतें हैं, फ़ेल या पास। अगर इस साल फ़ेल हो गए तो आइंदा साल सही, इसलिए घबराने की ज़रूरत नहीं। नंबर 2, सवाल नंबर 2 है, जो इम्तिहान के दिन करीब आते जाते मज़मून निगार के दोस्तों और हम जमातों का क्या हाल होता? इसका जवाब हम यूँ बनाएंगे। मज़मून निगार लिखते हैं कि जैसे जैसे इम्तिहान के दिन करीब आते मज़मून निगार के दोस्तों और उसके हम जमातों का परेशानी की वजह से बुरा हाल हो जाता, उनके हवास मख्तल हो जाते, मतलब वो ज़हनी तौर पर परेशान हो जाते और परेशानी की वजह से उनके सूरतें, उनके चेहरे, उनकी शक्लें कमज़ोर पड़ जाती। और कहता है मुझे उनकी इस बात से बड़ी अजीब हैरानगी होती कि इतनी परेशानी लेने की या इतना घबराने की क्या ज़रूरत है। सवाल नंबर 3, मुसन्नफ़ ने यहाँ पे जो हमारे पास सवाल है वो है, मज़मून निगार ने कौन सा इम्तिहान दिया था? तो जवाब हम लोग इस तरह बनाएंगे कि मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग यानी जो मज़मून निगार हैं, उन्होंने लॉ क्लास का इम्तिहान दिया और ये उन्होंने 2 साल में इम्तिहान दिया था। लेकिन क्लास अटेंड ना करने की वजह से, मेहनत पढ़ाई ना करने की वजह से, तवज्जो ना देने की वजह से वो इम्तिहान में इंतहाई बुरे तरीके से फ़ेल हुआ। सवाल नंबर 4, यहाँ पे सवाल कुछ इस तरह से है कि मज़मून निगार ने इम्तिहान दिया तो नतीजा क्या निकला? जो आप लिखेंगे कि मज़मून निगार ने इम्तिहान दिया तो नतीजा इंतहाई बुरा था। वो जुमला मज़ामीन में इंतहाई कम नंबरों से, मतलब बिलमुकम्मल तौर पर वो फ़ेल हो गया था, कुछ नंबर हासिल नहीं कर सका। सिवाय एक पेपर में किसी शरीफ मुम्तहिन ने उसको 2 नंबर दिए, वरना बाकी तमाम ने तो 0 डाला था। चूँकि उसने मेहनत नहीं की थी, इसलिए वो इम्तिहान में बहुत बुरे तरीके से फ़ेल हुआ। सवाल नंबर 5 है, मज़मून निगार के वालिद ने उसे किस तरह से तसल्ली दी? तो यहाँ पे हम लोगों ने बताना है कि जब उसका फ़ेल होने का रिज़ल्ट, नतीजा शाया हुआ तो उसके वालिद ने मुम्तहिनों को बुरा भला कहा और बेटे की अश्कशोई करते हुए कहा कि बेटा घबराने की ज़रूरत नहीं, इस साल फ़ेल हुए तो अगले साल पास हो जाओगे। आखिर कब तक बेईमानी चलेगी? किसी बदमाश चपरासी ने तुम्हारे पेपर बदल दिए होंगे, 100 दिन चोर के तो एक दिन शाह का। तो मज़मून निगार कहते हैं कि कुछ हो ना हो, मुझे 1 साल का फुर्सत, 1 साल का सुकून और मिल गया। तो ये बेटा जी इसके 5 सवालों के जवाब हैं। बाकी पूरी एक्सरसाइज में आपको क्लास में रिपीट करवा चुका हूँ। अगर किसी लफ्ज़ का
कोई मानी, कोई मतलब, कोई वाहिद जमा से या कोई और प्रॉब्लम हो तो बेटा आप वो लिख के रिटन फॉर्म में मुझसे शेयर करें, मैं उसका आपको इंशाल्लाह हल दूंगा। अब यहाँ पे खुलासा या मकसद क्या है, मुसन्नफ़ बेसिकली बता ये रहे हैं कि जो बच्चे इम्तिहान के नाम से घबराते हैं या मेहनत नहीं करते, जैसा कि मज़मून निगाह ने यहाँ अपनी ज़िंदगी में से एक मज़मून एक वाक़या हमें बताया है, तो बिल्कुल इसी तरह से ये हकीकत है। वो इम्तिहान ज़िंदगी का दुनियावी हो या दीनी लिहाज से हो, अगर हम लोग इम्तिहान की तैयारी नहीं करेंगे तो बुरे तरीके से फ़ेल होंगे। तो अभी बेटा आप लोगों का चूँकि ज़िंदगी के ये 9-10 साल की मेहनत का यहाँ पे मसला है, 9-10 साल की मेहनत जो है वो आपके इन दिनों पे टिकी हुई है, तो लिहाजा आप लोग घर बैठ के ये जो आपके पास वक्त है भरपूर तवज्जो दें अपनी पढ़ाई पे। और इस मुसन्नफ़ के इसने जो अपनी ज़िंदगी का ये वाक़या बयान किया, इस चीज़ को अपने लिए एक सबक, एक इससे एक नसीहत लें कि जो लोग पढ़ते नहीं हैं ना, वो नकल के आसरे पे रहते हैं, वो कभी कामयाब नहीं होते, क्योंकि सच्चाई को हमेशा जीत होती है, बुराई को कभी भी जीत नहीं होती। बिल्कुल इसी तरह से जब आप लोग ख़ुद मेहनत करेंगे तो अल्लाह ताला आपको उसका अच्छा रिज़ल्ट भी अता करेंगे, और अल्लाह ताला किसी की मेहनत को रायगा नहीं जाने देते। इसलिए कीप इट अप, मेहनत जारी रखें भरपूर तरीके से, और साथ साथ राइटिंग प्रैक्टिस भी आपकी होनी चाहिए। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह आपका हामी और नासिर हो।